जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने आज जिला कलेक्टर सभागार में बिजली, पानी सहित आवश्यक सेवाओं संपर्क पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण व 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक में आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी शिक्षा, चिकित्सा सहित आवश्यक सेवाओं के साथ शहर के सौंदर्यीकरण पर ध्यान दे। जिले के भामाशाह विकास कार्य व सार्वजनिक हित के कार्यों में रुचि से सहयोग करते हैं। अधिकारी विभिन्न सेवाओं के उत्थान के लिए भामाशाहों से उचित सहयोग प्राप्त करें। उन्होंने जारी किए गए जॉब कार्ड की संख्या, पैदा किए गए रोजगार, खाद्य सुरक्षा में अनाज आवंटन, शुद्ध पेयजल, प्रधानमंत्री आवास योजना, संस्थागत प्रसव सहित 20 सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न सूत्रों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी विभागीय योजनाओं पर दिए गए लक्ष्यों को पूरा करें और रैंकिंग में आवश्यक सुधार करें। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों व आंगनबाड़ी केंद्र से स्वास्थ्य जांच के पश्चात रेफर किए गए रोगग्रस्त बच्चों का उपचार शिविर आज राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घांगू में आयोजित किया गया। इस मौके पर जीएसएस के पूर्व अध्यक्ष परमेश्वर लाल दर्जी ने कहा कि छोटे बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। हमें जागरूक रहकर जरूरतमंद बच्चों को सरकार की इन स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलवाना चाहिए। समाज सेवी महावीर नेहरा ने कहा कि शिविर में कमजोर नजर वाले बच्चों को सरकारी योजना में निःशुल्क चश्मे वितरित कर सराहनीय कार्य किया गया है। मोबाइल हेल्थ टीम के डॉक्टर राकेश फोगाड़ ने बताया कि नेत्र सहायक अभिमन्यु चौहान द्वारा नेत्र ज्योति की जांच कर 56 बच्चों को चश्मे प्रदान किए गए। इस शिविर में कुल 123 बच्चों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया है। इस अवसर पर शिविर प्रभारी ACMHO डॉक्टर एहसान गोरी, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमजद खान, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत आदि उपस्थित रहे। आज घांगू CHC में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात रेफर किए गए बच्चों का उपचार शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 55 बच्चों को चश्मे वितरित किए गए हैं तथा इस शिविर में अस्थि रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवाएं बच्चों ने प्राप्त की है। अब तक करीबन 121 बच्चों का रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुका है और पूर्णतया कैंप चल रहा है अभी। चूरू कलेक्टर सर्किल पर एसपी प्रवीण नायक नूनावत की प्रेरणा से आज यातायात पुलिस की ओर से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महाअभियान के तहत समाज सेवी काशीराम दड़िया व लीलाधर के सौजन्य से बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों को हेलमेट व हेलमेट लगाकर वाहन चलाने वालों को गुलाब का फूल देकर डीएसपी इस्लाम खान व CTCO जयप्रकाश अटल ने सम्मान किया। डीएसपी इस्लाम खान व CTCO जयप्रकाश अटल ने कहा कि दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर ही वाहन चलाना चाहिए ताकि वह किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार न बन सके। वाहन को नियम से नहीं चलाने पर वाहन चालक को नुकसान उठाना पड़ सकता है। यातायात प्रभारी सुभाष चंद्र राहड़ ने बताया कि आज समझाइश के बाद यदि कोई वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करता है तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार पूरे राजस्थान में ट्रैफिक माह चल रहा है। इसके मद्देनजर हमने आज भामाशाह लीलाधर जी के सौजन्य से आज जो व्यक्ति दुपहिया वाहन चालक जो हेलमेट लेके नहीं आ रहे थे उनको हेलमेट वितरण किया गया और जो हेलमेट लगा के आ रहे हैं उनको हौसला अफजाई के लिए उनको फूल देके सम्मानित किया गया और जो हेलमेट नहीं थे उनका आज भामाशाह की तरफ से हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया गया। राजल देसर भाजपा राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर एवं बजट घोषणा में दी गई राहत को लेकर गांव चलो अभियान कार्यक्रम के तहत परसनेऊ मंडल में सुजानगढ़ भाजपा प्रत्याशी संतोष मेघवाल को संयोजक बनाया गया। रविवार को अभियान के तहत सिद्धिपीठ परसनेऊ धाम के हॉल में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें सरपंच घुमती देवी, उप सरपंच मघी देवी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य भगवान दास स्वामी आदि उपस्थित रहे। इस दौरान अतिथियों का दुपट्टा, बालाजी महाराज की तस्वीर भेंट कर व शॉल उठाकर सम्मान किया गया। मेघवाल ने उपस्थित लाभार्थियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। चूरू खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में आज राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम PCTS ओजस HMIS के तहत ANM, LHV, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर आदि को मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा, ACMHO डॉक्टर एहसान गोरी, BCMO डॉक्टर जगदीश सिंह भाटी आदि ने गांव व वार्ड स्तर पर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की
टीकाकरण, ANC आदि सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण देने एवं उनका रिकॉर्ड संधारण करने के निर्देश दिए। साथ ही आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत चिन्हित लोगों की वंचितों की eKYC 100% करने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण में डेंटल हाइजीनिटिक रणधीर सिंह व डेंटल असिस्टेंट नरेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण दिया। रतनगढ़ के रविदास नगर में रैगर बौद्धिक मंच की बैठक आज छीतरमल गाडगिल की अध्यक्षता में हुई। बौद्धिक मंच के अध्यक्ष व्याख्याता शिव कुमार गाडगिल ने बताया कि 24 फरवरी को संत रविदास महाराज की जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के नवनियुक्त कर्मचारी व अधिकारी, प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं खेलकूद में विशेष उपलब्धि रखने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। बैठक में राजकुमार नवल, ओम प्रकाश फौजी, गिरदावर सुरेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कहा कि राजकीय सेवा में प्रत्येक कार्मिक से एक संवेदनशीलता और कर्तव्य परायणता की उपेक्षा की जाती है। सकारात्मक सोच और दूरदर्शिता के साथ काम करने वाले अधिकारी सदैव याद किए जाते हैं तथा दूसरे कार्मिकों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। एक कर्तव्यनिष्ठ एवं सकारात्मक सोच वाले कार्मिकों की सेवा से समाज समृद्ध और मजबूत होता है। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी आज चूरू स्थित नेचर पार्क में उपवन संरक्षक सविता दहिया IFS के सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थी। हाल ही में बाड़मेर स्थानांतरित हुई सविता दहिया का आज वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मान किया गया। इस अवसर पर ADM उत्तम सिंह शेखावत, CEO PR मीना, SDM अनिल कुमार आदि ने उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए उनका सम्मान किया। सरदारशहर झींगा फार्म हाउस में सोनी परिषद के पूर्व मंत्री और अनेक पदों पर सेवा दे चुके स्वर्गीय खुमाण चंद ढल्ला को सोनी परिषद स्वर्णकार महासभा एवं स्वर्णकार युवा मंडल के तत्वावधान में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर चंपालाल झींगा, रतनलाल डावर, संरक्षक राजकुमार जांगलवा आदि ने ढल्ला के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए समाज हित में दिए गए उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उनका सानिध्य हमें मिला है समय समय पर। जब भी हमें कोई काम था तो इन्होंने सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और इनके चले जाने से समाज ने एक बढ़िया व्यक्ति को खो दिया है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। कोई जो हीरा खोल है और सोनी परिषद इनकी ही देख रेख में पली बढ़ी है। इन्होंने ही सोनी परिषद बनाई थी। आज उनकी जो क्षति है वो बहुत ज़्यादा है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने चरणों में उनको जगह। इस तरह का मार्गदर्शन उनके मार्गदर्शन पर चला जाएगा। मार्गदर्शन उनका जो मार्गदर्शन हम लोगों ने दिया है, हम उन्हीं के ऊपर चिन्हों पे चलेंगे और सोनी परिषद को आगे बढ़ाएंगे। ये क्रम हमारे सोनी परिषद के श्री मानचंद जी ढल्ला का दिनांक 3 फरवरी को अचानक देवलोक गमन होने पर उसमें शोक सभा का आयोजन रखा गया है, जिसमें युवा मंडल और मेड क्षेत्रीय स्वर्णकार सभा और सोनी परिषद सभी स्वर्णकार समाज के लोगों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रोग्राम रखा। मानचंद जी ढल्ला ये सोनी परिषद संस्थान के काफ़ी संस्थापक सदस्य रहे हुए हैं और पहले में मंत्री रहे हुए थे। अभी फिलहाल में ये कोषाध्यक्ष के पद पर थे और काफ़ी इन्होंने समाज के लिए काफ़ी कार्य किए हैं। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति के लिए जो भी बीमार रात को आधी रात को भी आते थे तो ये अपने घर से सिलेंडर उनको मुहैया करवाते थे और समाज के काफ़ी कार्यों में इनका योगदान रहा है। और उन्हीं की आज अचानक देवलोक गमन होने की वजह से इनकी आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। सभी स्वर्णकार समाज के बंधुओं का इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करके रतनगढ़ तहसील के गांव सिमसिया के राम धाम सत्संग भवन में वार्षिक उत्सव पर गौ माता के निमित्त आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन आज भक्त प्रहलाद व वामन अवतार की कथा सुनाई गई। कथावाचक ऋषिकेश के पंडित श्री माधव महाराज ने अपने मुखारबिंद से दोनों कथाओं का वाचन किया। इस अवसर पर गो भक्त बाबूलाल जांगीड़, गोविंद राम, मोहन राम आदि उपस्थित रहे।
चूरू अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश में 16 फरवरी को होने वाली हड़ताल का नोटिस आज महासंघ ने चूरू कलेक्ट्रेट में मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को दिया। महासंघ के जिला अध्यक्ष यशपाल सिंह चारण ने बताया कि वर्तमान समय की सरकारों पर कर्मचारी, श्रमिकों, मजदूर और किसानों सहित कामगार वर्ग के हितों की अनदेखी की जा रही है। साथ ही साथ राज्य सरकार भी कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। महासंघ के जिला महामंत्री फुली सिंह बुल्डक ने बताया कि महासंघ के पदाधिकारी हड़ताल को सफल बनाने के लिए हड़ताल में भाग लेंगे। इस दौरान गोपाल सिंह काजला, संगठन के वाइस प्रिंसिपल सावंताराम, रामचंद्र बारूपाल आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर दिनांक 16 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है। उसमें अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ चूरू जिले के समस्त कर्मचारी हड़ताल के ऊपर रहेंगे और आज हम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया जाएगा और यदि समय रहते केंद्र सरकार ने जो हमारा 8 सूत्री मांग पत्र है, इसमें प्रमुख PFRDA का जो 41,000 करोड़ की राशि जो है वो केंद्र सरकार ने जमा नहीं करवाई, निजीकरण, ठेका प्रथा, नई शिक्षा नीति, इन सबको बंद नहीं किया, तो कर्मचारियों के द्वारा एक मुकम्मल आंदोलन चलाया जाएगा और उसका खामियाजा केंद्र सरकार को लोकसभा के चुनाव में भुगतना होगा। मैं यशपाल सिंह चारण, जिलाध्यक्ष अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी। सरदारशहर के वार्ड नंबर 27 में रविवार को क्षतिग्रस्त सड़क में अचानक एक पिकअप धंस गई, लेकिन समय रहते चालक की सावधानी से बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना के बाद मौके पर लोग एकत्रित हो गए तथा बड़ी मशक्कत के बाद पिकअप को बाहर निकाला और राहत की सांस ली। इस मौके पर वार्डवासियों ने नगर परिषद सभापति राजकरण चौधरी के खिलाफ नारे लगाए और तुरंत प्रभाव से सड़क की मरम्मत करने की मांग की। पूर्व पार्षद सपना लूनिया, प्रसन्न लूनिया व एमना फातू ने बताया कि 2 साल से यहाँ सड़क का नामो निशान मिट गया है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। सड़क टूटी होने के कारण जगह जगह गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन पैदल राहगीर, स्कूली वैन एवं वृद्धजन चोटिल हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे रोड पे बहुत फूटी हुई रोड है, एकदम से बहुत ज्यादा समस्या रहती है। यहाँ बच्चे भी नहीं जाते ना, हमारे बच्चों की बहनें आती है तो वो उल्ट जाती है, इसलिए आज बहन एक उल्ट भी गई यहाँ पे पिकअप आके और उसका बहुत नुकसान भी है। अब बिजली से भी टकरा गई बहुत आगे। बाइक वगैरह गिरती रहती है? हाँ, सभी गिरती है। बाइक तो गिरती है, चलने में परेशानी हो रही है। बाइक, ऑटो वाले भी उल्ट जाते हैं, कई दफा तो 1-2 दिनों के हाथ भी टूट गए। यहाँ पे बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ पे आपका नाम? देखो, हम तो ये पूछेंगे कि राजकरण जी चौधरी कहते हैं काम किया है, काम करेंगे। ये काम हो कहाँ रहा है शहर में? कोई भी सड़क देखो, हालत एकदम खस्ता है। और आप हमारे सड़क की हालत तो देख लो, क्योंकि ये चढ़ाई की सड़क है और यहाँ क्योंकि मीना वाला कुआं की तरफ वन वे आता है तो काफी सारे वाहन है वो इस तरफ से होके गुजरते हैं। और हालत ये है कि यहाँ पे ना तो चढ़ाई से आप चढ़ सकते हो, ना तो आप पैदल, मतलब ऑटो और वाहन तो आप दूर की बात है, पैदल चलने के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा नीचे देख के कि किस तरफ से हम गुजरे। लोग आज की घटना ये हुई कि एक पिकअप आई और वो पिकअप बैक नहीं कर पाई, तो वो बैक चलते चलते जाके घर के ऊपर भिड़ी है और वहां पे ये इलेक्ट्रिक का नुकसान हुआ है। अगर मीटरों का नुकसान हुआ, अगर इलेक्ट्रिक भी चालू होती या कोई दिक्कत होती तो बहुत मुश्किल हो जाती। और सारे टाइम बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं, ये तो बच्चे चपेट में नहीं आए, वरना बच्चे चपेट में आते तो और बड़ी दर्दनाक घटना हो सकती थी। क्योंकि चूंकि यहाँ पे 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि बच्चों के ऑटो पलट चुके हैं, कई ऑटो ऐसे भी पलट चुके हैं, कई आदमी के हाथ पांव टूट चुके हैं। इतने गहरे गड्ढे हैं कि सब परेशान हैं। तो अब राजकरण जी चौधरी है कहाँ, कर कहाँ रहे हैं काम, हमें जरा आके ये बताए कि 2 साल से निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं और उनको हमने ये तक कह दिया कि आपके पास पैसा नहीं है, आधा पैसा आप लगाओ, आधा हम लगाते हैं, फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा। तो वो काम कब होगा? जब बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, तब क्या प्रशासन की आंखें खुलेगी। हुआ है नहीं, इसके कार्य की प्रक्रिया प्रारंभ की है। आए दिन इस रोड पे दुर्घटनाएं होती रहती है। बच्चों से भरे हुए 2 बार टेम्पो भी पलट चुके हैं। इस बारे में काफ़ी बार उनसे पर्सनली मिलके भी अवगत करा चुके हैं, पर इस ओर तक अपने चेयरमैन साहब कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने आज जिला कलेक्टर सभागार में बिजली, पानी